डी न्यूज़ खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर की पुलिस की सतर्कता को दी बधाई। वैश्य सभा द्वारा वीरता सेवा और कर्तव्य निष्ठा को किया गया सम्मानित। मुख्य अतिथि मंत्री कपिल देव अग्रवाल व विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा रहे उपस्थित। कावड़ यात्रा जैसे विशाल और संवेदनशील आयोजन के दौरान जिले की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा निभाई गई अतुलनीय भूमिका को सराहते हुए आज वैश्य सभा मुजफ्फरनगर ने एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर पुलिस विभाग को सामाजिक सौहार्द, जन सुरक्षा और निष्पक्षता के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कौशल विभाग राज्य मंत्री व नगर विधायक माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय वर्मा जी रहे। गत दिवस जब मुजफ्फरनगर पुलिस ने कावड़ियों के भेष में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 संदिग्ध युवकों को सतर्कता, खुफिया जानकारी और त्वरित कार्यवाही के दम पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की यह सजगता एक संभावित बड़े षड्यंत्र को विफल करने और जनपद को अशांति के अंधकार से बचाने में निर्णायक सिद्ध हुई। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने न केवल अद्भुत कार्य कुशलता दिखाई बल्कि समाज में सुरक्षा की भावना को और प्रबल किया। उनका यह साहसिक कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। यह सम्मान उन सभी पुलिसकर्मियों को समर्पित है जिन्होंने बिना दिन रात की परवाह किए जन सेवा में स्वयं को समर्पित किया। यह केवल कानून व्यवस्था नहीं बल्कि समाज के विश्वास की रक्षा है। मैं उन सभी जवानों और अधिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने दिन रात कार्य कर कावड़ यात्रा को सफल, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण बनाया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक दूरदृष्टि और दृढ़ नेतृत्व की भी खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की स्पष्ट कार्यशैली, शून्य सहनशीलता की नीति और प्रशासनिक अनुशासन के चलते आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मॉडल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है। योगी जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब नेतृत्व ईमानदार हो तो पूरी व्यवस्था ईमानदारी से चलती है। पुलिस बल को मिली यह दिशा और समर्थन ही उनके सफल संचालन का आधार है। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी भोपा रविशंकर मिश्रा, क्षेत्राधिकारी शहर राजू कुमार साव, थानाध्यक्ष ककरौली जोगेंद्र सिंह, थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार, साइबर थाना प्रभारी उप निरीक्षक गौरव, एसओजी प्रभारी मोहित चौधरी, अजय गौड़, उप निरीक्षक शिवचरण, दिनेश कुमार, अंकित, ब्रह्मदेव, मोहित, सुधीर समेत अनेक जाबाज अधिकारियों और जवानों को सम्मान पत्र, प्रतीक चिन्ह व पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदित किया गया। इस आयोजन में वैश्य सभा अध्यक्ष श्री कृष्ण गोपाल मित्तल, कोषाध्यक्ष श्री जनार्दन विश्वकर्मा, श्री शलभ गुप्ता, श्री राकेश त्यागी, श्री विशाल गर्ग, मंडल अध्यक्ष दीपक मित्तल, श्री नंदकिशोर पाल, प्रवीण खेड़ा, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री राजेश प्राशर, कपिल त्यागी, सुनील तायल, अजय सागर, श्री मोहन तायल समेत अनेक समाजसेवी एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। देखें कैमरामैन आशीष के साथ संवाददाता संजय धीमान की एक खास रिपोर्ट। सजगता फैलाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर से पुलिस प्रशासन पूरे तत्परता के साथ कार्रवाई करेगा। बस मैं इसी बात को कहते हुए, चूंकि हम लोगों को ड्यूटियां भी जानी है, हमारे सारे अधिकारी यहाँ पर खड़े रहेंगे तो तमाम ड्यूटियां अभी भी चल रही हैं, तो हम जल्दी से जल्दी माननीय मंत्री से निवेदन करेंगे कि हम बस आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और ये मुजफ्फरनगर की जनता को बधाई देते हैं। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है, काफ़ी कोऑपरेशन दिया है हमको, तभी हम जाकर के इस
पवित्र मार्ग में इस चलने वाले श्रद्धालुओं को कांवड़ मार्ग को सकुशल संपन्न कराने में सफल हो रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी टीम को भी। असली पात्र तो हमारे जो सिपाही है, हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं, जिन्हें फील्ड में दौड़ दौड़ के पकड़ना पड़ा है, कई बार 1-1 किलोमीटर दौड़ना पड़ा है पकड़ने के लिए। तो असली पात्र, असली बधाई के पात्र उनके लिए जरूर तालियां मैं चाहूंगा कि आप बधाई कायदे दीजिए ताकि उनका उत्साहवर्धन हो सके। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मंत्री जी को बधाई भी दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि आपके तमाम मार्गदर्शन में और आपके बहुत अच्छे जो है गाइडेंस में ये कार्य संपन्न हो रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। पुलिस अधिकारीगण, आदरणीय पूर्व विधायक अशोक बंसल जी, कृष्ण गोपाल जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, विजय शुक्ला जी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, मीनाक्षी जोग जी नगर पालिका के अध्यक्ष और हमारे भाई अजय जी महामंत्री हैं और पुलिस के सभी अधिकारी, हमारे मंडल तक समाज के सभी अग्रणी बंधु। बहुत कम समय में जब शिविर का समापन था तो मैं यहाँ पे आया थोड़ा देर से, लगभग 1:30 बजे। तब मैंने कृष्ण गोपाल जी से कहा, मैंने कहा जो घटना कल परसों में हुई है और जिस प्रकार से पुलिस ने शानदार तरीके से सारे अपराध को नियंत्रण करने का काम किया, तो अब समाज की जिम्मेदारी है कि एक बार उनको बुला करके उनका अभिनंदन होना चाहिए। वजह उसकी ये है कि सब लोग पुलिस के ऊपर ही जिम्मेदारी डालते हैं। हमने भी काम किया, हमारी लोग चर्चा करें, कपिल देव ने बहुत मेहनत की, पर सच्चाई ये है कि पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की है। हर समय मैंने देखा है, रामपुर तिराहे पर भी, शिव मूर्ति पर भी, अनेक स्थानों पर पुलिस को संघर्ष करते हैं। लोग नहीं मानते, जिद करते हैं, सभी को समझाना, प्यार से पुचकारना। कुछ छोटी मोटी घटना हो जाती है, तुरंत मीडिया के अंदर आती है। कई बार लोग न्यूसेंस भी करते हैं, उनको भी समझाना। बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, तो पुलिस का ये अभिनंदन तो है ही कि कांवड़ यात्रा जब कुशल संपन्न हो रही है। उससे हमारे जिलाधिकारी महेश जी, मैं उनसे जानकारी किया था कि आप हैं, वो किसी कार्यक्रम व्यस्त हैं। अभी अभिषेक जी की चर्चा एसएसपी साहब ने की। अभिषेक ये लंबे समय तक यहाँ पर एसएसपी रहे हैं, लगातार उनका मूवमेंट भी रहा और हमारे सहयोग से हमारे क्षेत्र के डीआईजी हो गए, उनका मूवमेंट भी लगातार रहा। सुबह मैंने इनसे कहा था कि वो भी अगर हो तो उनका भी हम सम्मान करेंगे, मुझे वापस चले गए। तो बहुत कम समय में ये कार्यक्रम रखा गया, इसलिए काफी कोशिश की कि सबको सुविधा करने की। पर मैं जो आज घटना हुई, कल घटना हुई, परसों घटना हुई, चर्चा आपके सामने करूँ। आधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे नेट के अंदर मीडिया के सामने कि कुछ लोग कांवड़ियों के वेश में आकर के गुंडे करने का काम, इस कांवड़ यात्रा को, इस पवित्रता को भंग करने का काम, स्थिरता करने का काम, गुंडागर्दी फैलाने का काम और सामाजिक विद्वेष पैदा करने का काम कर सकते हैं। हो सकता है उनके पास रिपोर्ट हो, प्रदेश के मुखिया है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई और कल 5 लोग उसके अंदर पकड़े गए कांवड़ के वेश में, अब कल्पना करिए, भगवान की कृपा है कि हमारे पुलिस के अधिकारियों ने उनको पकड़ दिया समय रहते। वो कोई घटना कर देते तो क्या होता है, आप कल्पना करिए। कोई बदतमीजी कर देते, कोई मार पिटाई कर देते, कुछ चोरी करके भाग जाते, किसी कांवड़ पलट देते, तो उस समय संभालना पुलिस के लिए कितना मुश्किल होता। और लोग ये कहते हैं कि देखो कांवड़ियों ने ही बदतमीजी की है, कांवड़िया ही बदतमीजी कर रहे हैं, यानी कांवड़िया के वेश में कांवड़िया ही बदतमीजी कर रहे हैं, तो समाज ही बदनाम होता, ये पवित्र यात्रा भी बदनाम होती। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस की टीम का कि वर्तमान पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हमारे सीओ सिटी, एसपी सिटी, हमारे इंस्पेक्टर सिविल लाइन, इन सब कांस्टेबल, जो कांस्टेबल हमारे साधारण वेश में उन पुलिस के पीछे भर्ती थे, उन्होंने उस पकड़ने का काम किया। ये लोग तालियों के अभिनंदन के पास में बाद जोरदार तालियां बजाकर। दूसरा विषय जो ककरौली में हुआ, जो ककरौली में पाकिस्तान की एक वीडियो जिसमें बजरंग दल का नाम लेकर के कुछ लोगों की हत्या करने का नाम कहा गया और वो मुरादाबाद से जोड़ी गई, वो वीडियो यहाँ पे वायरल हुई ककरौली के अंदर। उस घटना की भी अगर वायरल ढंग से हो जाती, कुछ लोग आपत्ति करके न्यूसेंस कर देते, प्रतिक्रिया में कुछ करते थे, तो भी मुजफ्फरनगर को संभालना भारी हो जाता। 2013 में भी इस प्रकार की वीडियो आई थी और जिसके कारण से मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। तो मैं पुलिस की मुस्तैदी को, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शानदार नेतृत्व, उनके नेतृत्व में ही शानदार काम हो रहा है। बड़ा पुलिस हमने पहले भी देखी है पुलिस कैसे काम करती थी। जिन लोगों ने कत्ल किए
उन लोगों को छोड़ दिया और जिन्होंने अपराधी पकड़े उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया। ये भी इतिहास ही जनपद के अंदर था, लेकिन वर्तमान में अपराध के खिलाफ कार्रवाई होती है। जैसा उसके अपराध है तो इस पर कार्रवाई होती है। इसलिए हमारे सारे अधिकारी आज ये अभिनंदन के पात्र हैं पूरे हृदय की गहराइयों से। आज ये वैश्य समाज के द्वारा, वैश्य सभा के द्वारा, और वैश्य सभा केवल बैनर है, पूरे समाज के द्वारा ये आपका अभिनंदन है। तुम्हें बहुत अधिक नहीं, आप बढ़िया काम करते रहे। हम कई बार आप पे नाराज भी होते हैं, कई बार आपसे लड़ने की बात भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्टीमेटली पुलिस ही काम करती है। एक पुलिस की वर्दी ही ऐसी है जो समाज को संरक्षण देने का काम करती है। पुलिस कहीं खड़ी होती है तो लोग भरोसा करते हैं कि पुलिस खड़ी है। मैं महिला पुलिस कर्मियों का विशेष रूप धन्यवाद, हमारे सीओ भी यहाँ पर बैठी है, एसपी क्राइम, और उसके अलावा बहुत सारी पुलिस कर्मी, उनकी कितनी समस्याएं होती हैं महिला पुलिस कर्मियों की, कितना मुश्किल परिवार होता है, छोटे बच्चे होते हैं, कई प्रेग्नेंट होती हैं, कई और प्रकार की फिजिकल परेशानियां उनके सामने होती हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, जो पुलिस का काम है शासन के निर्देशों में काम करना और अपराधियों को सही जगह पहुंचाना। कोई व्यक्ति जो हिंदुस्तान की एकता अखंडता को खंडित करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो भी हिंदुस्तान पे तिरछी नज़र रखेगा निश्चित तौर से सख्त कार्रवाई होगी। उसी क्रम में पूरी पुलिस विभाग एक सूत्र में बंध के काम कर रही है और निश्चित तौर से अपराधियों पर पूरे टूट करके कार्रवाई करने में सक्षम हो रही है। कितने लोग चिन्हित किए गए हैं इस पूरे मामले में? देखिए, इसमें अभी कई ग्रुप हैं और अभी कई गिरफ्तारियां बाकी हैं। अभी हमारी टीमें जो है राज्य के और दूसरे राज्यों के भी तमाम क्षेत्रों में रेड्स दे रही हैं और इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जैसे ही कार्रवाई हो जाएगी हम आपको समय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत करा देंगे। देखिए, पिछले 15 दिन से लगातार पूरा पुलिस, पूरा प्रशासन, हम सब लोग कावड़ से कुशल संपन्न हो इसकी तैयारी में लगे थे। आदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुजफ्फरनगर आए और उसके बाद मेरठ में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कुछ रोज कावड़ियों के वेश में असामाजिक तत्व अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, और उसका भंडाफोड़ मुजफ्फरनगर में ही हुआ। और हमारी मुजफ्फरनगर पुलिस ने, हमारे संजय वर्मा जो पुलिस अधीक्षक हैं, इनकी पूरी टीम, एसपी देहात, एसपी सिटी, इंस्पेक्टर ककरौली, इंस्पेक्टर सिविल लाइन, सीओज और इनके नीचे कांस्टेबल, इन सब ने मिलकर के ऐसे अपराधियों को पकड़ने का काम किया जो पुलिस के वेश में, जो कावड़ियों के वेश में कावड़ियों के बीच में घूम रहे थे और कोई भी अपराधी कर सकते थे, कोई अपराधी घटनाओं कर देते तो कोई भी माहौल वो पूरे जनपद के अंदर खराब हो सकता था। उसको रोकने का काम किया और साथ साथ एक वीडियो वायरल, जो पाकिस्तान की वीडियो है, वो भी वायरल करने का काम किया मुरादाबाद के नाम से ककरौली थाने के अंदर, उसको भी पकड़ने का काम किया। 4 लोग उसके अंदर भी गिरफ्तार हुए हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी घटना पुलिस ने रोकने का काम किया। कावड़ यात्रा सफल संपन्न हो रही है, इसीलिए समाज के सब लोगों ने, विशेष रूप से वैश्य समाज ने उनका अपन सम्मान करने का काम किया है। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आगे भी इस बारी घटनाएं होती रहेंगी, अफवाहों पर ध्यान ना दें, सतर्क रहें। कोई घटना होती है पुलिस को मंत्री जी 2013 में भी एक इस तरह की वीडियो वायरल, 2013 में भी इसी प्रकार की वीडियो वायरल हुई थी, जिसके कारण मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। पर तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अपराधी छोड़े जाते थे और जिन्होंने एसपी डीएम ने अपराधी पकड़े उनका ट्रांसफर किया गया। पर वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है, अपराधियों की नाक में नकाल डालने का काम करते हैं, अपराधियों को कार्रवाई करने का काम करते हैं। और हम लोग ऐसे पुलिसकर्मियों को जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं उनका सम्मान करने का काम। जब कुछ सपा नेता कह रहे हैं कि कावड़ियों के वेश में गुंडे थे। हाँ, तो वही बात होगी ना, सपा वाले ठीक कह रहे थे, सपा वाले बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कावड़ियों के वेश में गुंडे थे और वो गुंडे पकड़े गए, उनके नाम अखबार छाप गए, उनको पढ़ लें, समझ लें कौन।